हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानीश्री स्टडी। हमारे बीएसने की 5th एडिशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम यूनिट 3 को कवर कर रहे हैं। यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 14 का सेकंड पार्ट है ये। आज हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। योजनाएं हैं इसमें, तो रोजगार एवं पेंशन संबंधी योजनाएं। देखिए, तीतू रतौली पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014 के तहत कृषि कार्यों में लगे 20 से 40% जो दिव्यांग हुए हैं, जो महिला या पुरुष हैं, उनको ये जो योजना है उसकी सुविधा दी जाती है। इसमें पेंशन की राशि 1200 रुपये प्रति माह दी जाती है। तो तीतू रतौली पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 2014 में। और कृषि से लगे 20 से 40% जो दिव्यांग हैं, महिला या पुरुष, उनको यह सुविधा दी जाती है। और पेंशन कितनी दी जाती है? इस पेंशन की राशि है 1200 रुपये प्रति माह। अब बात करते हैं राज्य में वृद्धावस्था पेंशन 2014 में 800 रुपये प्रति माह मिलती थी, जबकि इसे 2022 में 1500 रुपये बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। राज्य युवा नीति 5 सितंबर 2011 के तहत 18 से 35 साल के युवाओं पर फोकस किया गया है इसमें। तो राज्य युवा नीति में कितने से कितने साल के युवाओं पर फोकस किया गया है? 18 से 35 साल। ये याद रखना, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि ये नीति कब स्टार्ट हुई थी? 5 सितंबर 2011। अब बात करते हैं विकलांग राज्य आंदोलनकारियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन एवं अन्य आंदोलनकारियों को 6,000 रुपये और या फिर एवं 4500 रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है, ठीक है। पुरोहित पेंशन योजना 2014 में 60 वर्ष से अधिक आयु उम्र के जो पंडित हैं उनको 800 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, यह 2017 के तहत किसानों को 2% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 14 फरवरी 2018 को स्टार्टअप नीति 2018 को मंजूरी मिली। रहबर योजना के तहत 18 से 35 वर्ष की गरीब महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देना है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना 2020, इसकी शुरुआत 28 मई 2020 में हुई थी। और इस योजना के तहत जो प्रवासी उत्तराखंडियों को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करना है। उत्तराखंड सरकार ने 13 मई 2020 को होप पोर्टल लॉन्च किया। ये होप पोर्टल पूछा जाता है, कब लॉन्च किया था उत्तराखंड सरकार ने? ये उत्तराखंड सरकार ने 13 मई 2020 को लॉन्च किया था। इसमें क्या है कि जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। 2022 में उत्तराखंड में सेवा योजन विभाग के तहत 3 क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय जो है स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ? अल्मोड़ा में, देहरादून में और लैंसडाउन में। जबकि 10 जिले सेवा योजन कार्यालय है, जबकि 10 जिलों में सेवा योजन कार्यालय है, ठीक है। 3 क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? अल्मोड़ा में, देहरादून और लैंसडाउन में। और 10 जिलों में सेवा योजन कार्यालय। पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन, ये इसकी शुरुआत 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग से शुरू की गई थी, जिसके तहत वनाग्नि स्थिति को देखते हुए 50 रुपये किलोग्राम के हिसाब से पिरुल खरीदा जाएगा। रेशम कीट बीमा योजना, रेशम किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली आर्थिक नुकसान व बचाव के लिए बीमा सहायता उपलब्ध कराना एवं रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत मार्च 2023 में की गई थी। इसे सरल कृषि बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो रेशम कीट बीमा योजना को सरल कृषि बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी शुरुआत मार्च 2023 में की गई थी। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना और यहाँ पर जो रेशम किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान व बचाव के लिए बीमा सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना, इस योजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं या युवतियों को रोजगार प्रदान किए जाने व रोजगार सर्जन हेतु सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवक या युवतियां हैं उनको ई रिक्शा खरीदने हेतु 9% वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 9% वार्षिक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के तहत, ठीक है, ई रिक्शा खरीदने के लिए। अब होम स्टेट योजना 2018, इस योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के नाम से भी जाना जाता है।
और इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। ये पूछा भी जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में। यह योजना नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में लागू है। पर्यटन विभाग द्वारा मैदानी जनपदों को हेतु लागत 25% या अधिकतम 7.50 लाख की सहायता दी जाती है। पर्वतीय जनपद हेतु होम स्टे लागत का 50% या अधिकतम 15 लाख रुपए सहायता दी जाती है। बासा नाम से होम स्टे योजना पौड़ी जिले से शुरू हुई थी। तो होम स्टे योजना कहाँ से शुरू हुई थी? पौड़ी जिले से। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना, इसमें क्या है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो किसान हैं उनको और खासकर जिनके पास अपनी 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, उन्हें सरकार 1200 रुपये प्रति माह पेंशन देगी। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना में 60 साल से अधिक उम्र के जो किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, उनको 1200 रुपये प्रति माह पेंशन देगी। पेंशन सुविधाएं स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को दी जाएगी, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई थी। जायका परियोजना, राज्य सरकार व जापान की कंपनी जायका के बीच 2014 में इसका अनुबंध हुआ था 807 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो इसका अनुबंध जो जायका परियोजना राज्य सरकार यानी कि उत्तराखंड सरकार और जापान की कंपनी जायका के साथ में हुआ था। 2014 में ये हस्ताक्षर हुए थे और कितने, ये 807 करोड़ का अनुबंध हुआ था। जायका परियोजना के तहत जो वन पंचायत के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार व ग्रामीण आजीविका को बढ़ाया जाएगा। जायका परियोजना 2022 तक 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है किससे संबंधित है? तो ये पर्यटन से संबंधित है, याद रखिएगा। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 जून 2002 को की गई थी। स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं राज्य में औद्योगिक विकास संबंधी योजनाएं। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामों उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना 17 अगस्त 2002 को हुई थी, जिसका मुख्यालय भोपाल पानी देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड में श्रम आयुक्त संगठन की स्थापना श्रम विभाग के अंतर्गत सन 2000 में हुई थी, जिसका प्रधान कार्यालय हल्द्वानी में है। तो उत्तराखंड में श्रम आयुक्त जो संगठन है उसका कार्यालय हल्द्वानी में है। ग्रोथ सेंटर योजना, राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों एवं सेवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए 2018 में ग्रोथ सेंटर योजना की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य विकास से संबंधित प्रमुख नवोन्मेषी योजनाएं। देखिए, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, मत्स्य उत्पादन से मतलब मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट योजना है। इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर 2023 में हुई थी। उद्देश्य मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु सब्सिडी प्रदान करना। 3% सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से और 2% सब्सिडी जो है केंद्र सरकार की ओर से देने का प्रावधान है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, 3% जो सब्सिडी है वो राज्य सरकार देगा, 2% देगा केंद्र सरकार। ठीक है, और इसके तहत 4000 लोगों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया और इस योजना की जो अवधि है 5 वर्ष है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। राज्य में ट्राउट मछली की मांग पूरा करने के लिए डेनमार्क से 13 लाख ट्राउट आइट ओवा का आयात किया जा रहा है। कहाँ से किया गया है? ये डेनमार्क से किया जा रहा है। ट्राउट मछलियों के विपणन हेतु सरकार द्वारा आईटीबीपी के साथ अनुबंध किया गया है। मछलियों की सेल्फ लाइफ कम होने के कारण मार्केटिंग हेतु केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिक संस्थान कोची के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके तहत प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना की जा रही है। राज्य में मत्स्य क्षेत्र में समग्र विकास हेतु पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में यह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत एक पूर्ण महिला आधारित गतिविधि मत्स्य सहेली योजना प्रारंभ की गई है। तो मत्स्य सहेली योजना इसके अंतर्गत ही गति प्रारंभ की गई है, मत्स्य संप्रदा योजना के अंतर्गत ही, जिसमें प्रथम बार महिलाओं हेतु 60% अनुदान की व्यवस्था की गई है। कितना प्रतिशत है? 60%। ठीक है, मत्स्य सहेली योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रथम बार जो पहली बार महिलाओं को कितना है 60% अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, उधम सिंह नगर में
होलसेल फिश मार्केट की स्थापना की जा रही है। तो होलसेल फिश मार्केट की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में। 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक जो राज्य में उत्तराखंड में सर्वाधिक मछली उत्पादक है, तो कौन कौन से जिले हैं? उधम सिंह नगर है, उसके सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर है, उससे कम हरिद्वार है, उससे कम देहरादून है। तीनों याद रखिएगा, ठीक है। राज्य में पर्यावरण संबंधी योजनाएं भी देख लेते हैं। राज्य में चाल खाल योजना का संबंध जल संचय से है। पूछा जाता है कि चाल खाल योजना का संबंध किससे है? जल संचय से है। उत्तराखंड राज्य जल नीति 2019 को मंजूरी दी गई थी। तो पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य जल नीति को मंजूरी कब मिली थी? 2019 में। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हिमालय दर्शन योजना फरवरी 2015 में शुरू की गई है और इस योजना के तहत हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय श्रृंखला का दर्शन कराया जाएगा, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2015 में मेरा पेड़ मेरा धन योजना शुरू की गई है। तो मेरा पेड़ मेरा धन योजना कब शुरू की गई है? 2015 में। ये पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। निर्मल भारत अभियान की शुरुआत 1999 में की गई, जिसके तहत 2017 से राज्य भर में शौचालयों का निर्माण कराना था, ठीक है। पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत 11 मार्च 2006 को श्रीनगर में हरक सिंह रावत द्वारा की गई थी, ठीक है। 4 नवंबर सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ये पूछा जाता है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? 4 नवंबर 2008 में। स्पर्श गंगा अभियान, ये भी पूछा जाता है। इसको 17 दिसंबर 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा शुरू किया गया था और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है हेमा मालिनी को बनाया गया। राज्य में प्रतिमाह 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार पर्यावरण के क्षेत्र में गढ़ रत्न सम्मान, CCI ग्रीन अवार्ड व हिमालयन एनवायरमेंट अवार्ड देती है। पर्यावरण सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राज्य सरकार पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप देती है। ये भी पूछा जा सकता है कि पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप कौन सी सरकार देती है? उत्तराखंड सरकार देती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब उत्तराखंड सरकार ने NAMP कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका संबंध वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम से है। नमामि गंगे योजना काफी पूछा जाता है। इसकी शुरुआत जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। तो 2014 में की गई थी, ठीक है। राज्य में 7 जुलाई 2016 से नमामि गंगे योजना की शुरुआत ऋषिकुल मैदान में हरिद्वार से हुई थी। तो ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि राज्य में कब हुई है? 7 जुलाई सन 2016 में। कहाँ से? ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से हुई है। नमामि गंगे योजना के तहत भागीरथी, अलकनंदा, गंगा व मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया। ये भी याद रखिएगा कौन कौन सी नदियों को इसमें शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कितने जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी? 8, ठीक है। जिसमें से 2 जैव विविधता संरक्षण केंद्र ऋषिकेश और देहरादून में बनाए जाएंगे। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। नमामि गंगे योजना के प्रथम चरण के तहत गंगा तट पर बसे गांवों को गंगा ग्राम योजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो ये आपने ये नमामि गंगे योजना काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी योजनाएं। देहरादून में झाझरा में विज्ञान धाम साइंस सिटी का विकास किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 21 सितंबर 2005 को स्वायत्तशाही संस्थान के रूप में देहरादून में की गई थी। देहरादून विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 21 फरवरी 2005 को की गई, ये भी ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2 फरवरी 2006 को की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना की शुरुआत 22 सितंबर 2017 को हुई है। साइबर संकट प्रबंधन योजना, उत्तराखंड सरकार ने साइबर हमले एवं साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस योजना की शुरुआत 2020 में की थी। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 2003 में राज्य जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के रूप में हुई, जिसका नाम 2014 में उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद कर दिया गया और इसका जो मुख्यालय है वो पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित है। तो उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंतनगर उधम सिंह नगर। तो मुख्यालय याद रखिएगा। सोलर सिटी का विकास देहरादून में किया जा रहा है। ये पूछा जाता है कि सोलर सिटी का विकास कहाँ पर किया जा रहा है? तो देहरादून में किया जा रहा है। नैनीताल के पटवांडा नगर में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। तो ये भी याद रखिएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रुचि एवं उत्तराखंड के प्रति
आकर्षण बढ़ाने हेतु नक्षत्र सभा मसूरी पहल शुरू की गई है। तो ये भी याद रखिएगा, नक्षत्र जो सभा है मसूरी में पहल शुरू की गई है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, UCOST, उत्तराखंड स्टेट काउंसिलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत उत्तराखंड स्टेट काउंसिलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यूकास्ट के अंतर्गत, जो यूकास्ट है यही वाला, अंतर्गत प्रमुख जो कार्य किए जा रहे हैं वो याद रखिएगा, देख लीजिए। साइंस सिटी की स्थापना देहरादून में की जा रही है, मानस खंड विज्ञान केंद्र की स्थापना अल्मोड़ा में की जा रही है और विज्ञान केंद्र की स्थापना चंपावत में की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इनको। लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब परियोजना, इस परियोजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 4 जनपद चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी में इस लैब का संचालन किया जा रहा है और इसकी शुरुआत 2024 में की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 4 जनपद में कहाँ कहाँ इन लैब की स्थापना की जा रही है, चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी में। राज्य की जो अन्य योजनाएं हैं, देखिए देहरादून में राष्ट्रीय आशियाना एनेक्सी का उद्घाटन 10 जुलाई 2017 को किया गया है। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014 का नाम 2017 में पंडित दीनदयाल मातु पितु तीर्थ योजना किया गया है। पहली रोटी बैंक योजना मई 2017 में रुद्रपुर में शुरू की गई। इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2015 में की गई। अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 9 नवंबर सन 2009 में की गई है, जो राज्य गठन की 9वीं वर्षगांठ पर शुरू की गई। स्वेप कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण पेयजल से है। हिमवीर संजीवनी योजना से संबंधित ITBP जवानों से है। अभिनव जवाहर योजना चारा विकास से संबंधित है। पावर बैंकिंग योजना विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। ये याद रखिएगा किसकी योजना किससे संबंधित है, पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। राज्य में मिड डे मील बांटने का जो काम है अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है। गंगा गाय महिला डेयरी योजना हरीश रावत ने शुरू की थी। उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना की शुरुआत 2014 में पंचायती वनों को सुदृढ़ एवं दशा सुधारने के लिए जापान के सहयोग से शुरू की गई। राज्य में अप्रैल 2020 से टेलीमेडिसिन सेवा आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत E-संजीवनी OPD संपूर्ण राज्य में संचालित हो रही है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। उत्तराखंड में हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना 2015-16 में शुरू किया गया था। उत्तराखंड के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों को संचार व्यवस्था से जोड़ने के लिए राइट टू वे 2018 स्कीम जारी की गई। कुटीर ज्योति योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करना है। FL2 नीति का संबंध शराब नीति से है, तो याद रखिएगा ये भी पॉइंट और ये भी पॉइंट, ठीक है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांव के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए यह योजना केंद्रीय वित्त पोषित योजना है। ये जो योजना है केंद्र से केंद्र ने इसको मतलब केंद्रीय वित्त पोषित योजना है, केंद्र ने स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित किया गया था। ये भी याद रखिएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मिशन को सफल बनाने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं उत्तराखंड में कानून और अधिनियम एवं कार्यक्रम, ठीक है। UCC समान नागरिक संहिता, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सॉरी। भारतीय संविधान के भाग 4 में आता है आर्टिकल 44, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 44 में आता है, ठीक है। भाग 4 में आता है, ये DPSP में आता है, ठीक है। UCC किस में आता है? DPSP में। समान नागरिक संहिता शब्द का संबंध रूप से उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य जो है वो व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह में, तलाक में, उत्तराधिकारी आदि के लिए सभी नागरिकों के लिए समान नियम और अधिकार सुनिश्चित करना है। देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है कि समान नागरिक संहिता का मतलब है कि जो विवाह, तलाक, ये सबके लिए समान नियम होंगे और सबके लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे, ठीक है। अब ये समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो था वो था गोवा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। 5 सदस्यीय UCC ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, याद रखिएगा ये भी।
उत्तराखंड में यूसीसी कमेटी का जो गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा, 27 मई 2022 में कमेटी में रिपोर्ट सौंपी गई 2 फरवरी 2024 में। और उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ, जो पेश हुआ था वो हुआ था 6 फरवरी 2024 में, और पारित हुआ, ये विधानसभा में पारित हुआ 7 फरवरी 2024 में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी गई थी मार्च 2024 में। देखिए, पेश हुआ है 6 फरवरी 2024 में, पारित हुआ है 7 फरवरी 2024 में, और राष्ट्रपति ने मंजूरी दी जो है मार्च 2024 में। ये डेट्स आप याद रखिएगा, ये पूरी डेट्स याद रखिएगा, ठीक है। इसके जो कमेटी के अध्यक्ष हैं वो उनका नाम भी याद रखिएगा, न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति, एसटी तथा आदिवासी समुदाय को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया। देखिए, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर एसटी जो हैं या तथा आदिवासी समुदाय को इस विधेयक से मतलब ये विधेयक उनके लिए नहीं है, इसके दायरे से उन्हें बाहर रखा गया, ठीक है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, ये याद रखिएगा, लागू जब हुआ है 27 जनवरी 2025, ठीक है। यूसीसी में लड़के की शादी हेतु आयु 21 साल और लड़कियों की 18 साल सुनिश्चित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा ही चैप्टर ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब उत्तराखंड में भू कानून। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद राज्य की कृषि भूमि खरीद फरोख्त की प्रक्रिया तेज हो गई थी, जिस कारण 2002 में बाहरी लोगों को 500 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीद पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया। 2007 में खंडूरी सरकार ने बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी थी, लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन कर भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया, जिसका कारण निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देना था। जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर सुभाष कुमार के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। 20 फरवरी 2025 को उत्तराखंड विधानसभा में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पारित किया, जिससे राज्य के भू कानून को और अधिक कठोर बनाया गया। इस संशोधन का जो उद्देश्य था, उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना, साथ ही अनियंत्रित भूमि खरीद बिक्री पर रोक लगाना था। ये इसका उद्देश्य आप याद रखिएगा, ठीक है। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक दो बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उत्तराखंड सरकार के निर्धारित जो लक्ष्य हैं, सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत दिसंबर 2027 तक 250 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। कब तक का लक्ष्य रखा है? दिसंबर 2027 तक का। स्टार्टअप नीति 2023 के तहत 5 सालों के 1000 स्टार्टअप बनाएंगे। टीबी मुक्त उत्तराखंड 2024, ड्रग्स फ्री नशा मुक्त उत्तराखंड 2025, आत्मनिर्भर उत्तराखंड 2025, सतत विकास लक्ष्य 2030। ये तो पूरे भारत के लिए 2030 ही है, ठीक है। और इसके 17 जो पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। 17 जो इसके सतत विकास लक्ष्य में जो हैं वो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फरवरी 2019 में की। अपर्णी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना। राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों को एक फ़ोन कॉल पर अपर्णी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं घर पर उपलब्ध कराने हेतु 8 जुलाई 2023 में शुरू की गई है ये योजना। ई गवर्नेंस सुविधाएं स्वान SWAN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2005 में की, जिसके तहत राज्य के सभी तहसीलों को जोड़ा गया है। सरकारी कामकाजों में शीघ्रता लाने व सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही ई गवर्नेंस कहलाता है। राज्य सरकार ने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया है, ये याद रखिएगा। राज्य में भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। सरकारी विभागों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरा नामक पोर्टल बनाया गया है। ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में
पौड़ी से शुरू की गई, जिसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवा जन जन तक सेवा पहुंचाना है। जन जन तक यह जो है सरकारी सेवा जो है पहुंचाना है। ठीक है। 2021 में उत्तराखंड सरकार ने अपर्णी सरकार पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जनाधार ई सेवा के तहत राज्य के तहसीलों में निवास, हैसियत, चरित्र व जाति प्रमाण पत्र सुगमता से प्रदान कराना था, जिसका पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा है। ई गेट पास सुविधा आम नागरिकों को राजकीय कार्यालय या परिसर में अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया को सहज और सरल बनाती है, जैसे विधानसभा में, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सचिवालय में अपॉइंटमेंट सुविधाएं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को ई डिस्ट्रिक्ट एवं राज्य तथा केंद्र की अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आईटी पार्क देहरादून में उत्तराखंड राज्य डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। ये आईटी पार्क, ये उत्तराखंड राज्य डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? आईटी पार्क देहरादून में, ये पूछा जाता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ई गेट पास सिस्टम, CM डैशबोर्ड, ई ऑफिस आदि सेवाएं जो है संचालित की जाएंगी। PM गति शक्ति उत्तराखंड कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार के विभागों के ऐसे प्रस्ताव और परियोजनाएं लंबित हैं जिन पर अनुवर्ती कार्यवाही की आवश्यकता है। आज हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।